आज बताते हैं आपको कि साबर मंत्र एक्चुअल में क्या है, साबर मंत्र है क्या, और क्या इनको दीपावली में साबर मंत्र की बात बहुत की जाती है। और श्री रामचरितमानस के अंदर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि साबर मंत्र जाल जय सिरचन। तो साबर मंत्र का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, लेकिन साबर मंत्र एक्चुअल में है क्या। साबर मंत्र एक्चुअली में जो संत थे, जो हठ योगी थे, जो भगवान को बिल्कुल अपना मानते थे, जो भगवान के साक्षात दर्शन करते थे, जो हठ योग को करने वाले थे, उन लोगों ने अपनी साधारण भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत भगवान की आराधना किया और उन्हीं को साबर मंत्र के रूप से कहा गया। वो साबर मंत्र जनरली साबर मंत्र के अंतर्गत भगवान को चैलेंज किया गया है, या भगवान को दुहाई दी गई है, या भगवान को कसम दिया गया है कि आपको करना ही, ये कार्य करना ही है। देखिए, साधारण विषय में मुझे लगता है गृहस्थ व्यक्ति को साबर मंत्र नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब आप अपने आप को भगवान के मित्रवत परिस्थिति में पहुंचा लेते हैं, तब साबर मंत्र करने का आपको बहुत फायदा होता है। बट साधारण जीवन के अंतर्गत साबर मंत्र बहुत फायदेमंद नहीं है, नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि आप भगवान को चैलेंज कर सके या भगवान से जबरदस्ती कुछ कराने के लिए उनको विवश कर सके। तो इस कारण से आपको साबर मंत्र करने में सावधानी रखनी चाहिए। बट क्या साबर मंत्र साधारण व्यक्ति कर सकता है? मैं कहूँगा साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है, योगी के लिए, हठ योगी के लिए, संत के लिए, भगवान को समर्पित व्यक्ति के लिए ये किया जा सकता है, वो कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। साधारण परिस्थिति में कभी साबर मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत आवश्यक पड़ जाए, जब कोई मार्ग ना हो, तो साबर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए साबर मंत्र मेरे दृष्टि से निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। आप अगर जीवन में सुख चाहते हैं, आपसे अगर कोई जबरदस्ती कोई काम करवा लेता है, किसी कसम दिलाकर कोई काम करा लेता है, तो शायद आप उसको पसंद नहीं करते हैं। एक परिस्थिति में ही पसंद करते हैं, अगर आपका बच्चा जिद्दी हो जाए, हठी हो जाए, और वो हट में आपको भी नहीं, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा करूंगा, फिर आप उस काम को करते हैं, तो उस श्रेणी में भगवान के लिए कौन आते हैं? उस श्रेणी में योगी और संत जन आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दृष्टि से संत और योगियों को ही साबर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। साबर मंत्र बहुत प्रकार के हैं, जैसे शरीर की आरोग्यता के लिए शिव साबर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, आर्थिक वृद्धि के लिए लक्ष्मी साबर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, समस्त विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए हनुमत साबर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे कई साबर मंत्र हैं जिनका प्रयोग, लेकिन उनको सिद्ध करने का सबसे सुंदर समय दीपावली का होता है, जब 9 दियों को सुंदर जला करके, जो घर का ब्रह्म स्थान है, जो बीच का हिस्सा है, वहां पर रख करके, पीली सरसों को लेकर के एक बार साबर मंत्र को पढ़ करके फिर उसमें फूंक मारा जाता है, फिर चारों तरफ दिए के घुमा करके उसको डाला जाता है। इस प्रकार 108 बार करने पर कोई भी साबर मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन फिर आपको कहना चाहूंगा कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो, तब तक साबर मंत्र का प्रयोग ना करें। आप बहुत पसंद रहे, शुभकामना, धन्यवाद, जय श्री राम।